नमस्कार, जय हिंद साथियों। बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस दोनों एनालिसिस अपन मिक्स में करेंगे। यहाँ पे पहले अपन डेली एनालिसिस करेंगे, साथ में बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे अपन फोकस रखेंगे। भाई बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक में क्या चाल हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है ना, यानी कि जो मेजर बैंक है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, ये बैंक्स अगर मूवमेंट्स करेंगे तो ही बैंक निफ्टी ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे अपने को मिली है 44,360 के आसपास में क्लोजिंग मिली है। और बैंक निफ्टी को नेक्स्ट जो रजिस्टेंस मिलने वाला है यहाँ पे डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी को रजिस्टेंस मिलने वाला है 44,900 से 45,000 वाली ये रेंज, यानी कि नीचे की तरफ इसको सपोर्ट मिल रहा है। साथियों बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ अगर अपन सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 43,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी बार प्रोटेक्ट कर चुका है और यहाँ से बाउंस करता है। जबकि ऊपर की तरफ अब रेजिस्टेंस करेगा तो मल्टीपल टाइम अपन रेजिस्टेंस की बात करें तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे 45,000 वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अभी रिसेंटली अपन ने 45,000 को ब्रेक किया तो एक न्यू हाई देखने को मिला था, फिर वहाँ पे वापस आ गए। अब ये वाला एरिया है, ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा डेली बेसिस पे। यानी कि अगर आप कोई फ्यूचर में लंबे टाइम के लिए पोजीशंस लेके जाना चाहते हो तो मेजर पोजीशन से साथियों यहाँ पे कंसोलिडेशन करके 45,000 के ऊपर में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करेगा तो ही मेजर पोजीशन है वो यहाँ पे एक्टिव हो पाएगी। और मेजर डाउनसाइड का मूवमेंट्स है वो साथियों यहाँ पे 43,500 के नीचे की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी को और भी ज़्यादा वीक यहाँ पे करने वाली है। देखते हैं साथियों इंट्राडे में कुछ यहाँ पे अगर अपने को कुछ मिलता है तो इंट्राडे में अपन किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में अगर अपन 15 मिनट वाले चार्ट्स की बात करें तो इंट्राडे में साथियों यहाँ पे हल्के फुल्के आपको बायर्स है वो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है। कंसोलिडेशन यहाँ पे किया, फिर एक दिन डाउन साइड में कंसोलिडेशन, कुछ बायर्स यहाँ पे आए, कुछ बायर्स यहाँ पे आए और कुछ बायर्स यहाँ पे, यानी कि लोगों की यहाँ पे होप यही है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलेगा। और देखो हमेशा मार्केट है ना, मार्केट यानी कि डबल फोर्स से मार्केट मूवमेंट कब करता है, मार्केट डबल फोर्स से मूवमेंट जब करता है जब वहाँ पे लोगों की होप के विपरीत मार्केट चलने लगे। अब अगर यहाँ पे 44,800 के ऊपर निकलता है, 44,510 के ऊपर निकलता है, 44,510 के ऊपर अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके 5-7 मिनट रुक के 44,510 के ऊपर निकलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे बाइंग में इंटरेस्ट रख सकते हो। अगर बैंक निफ्टी देखो जो डबल फोर्स से जो मूवमेंट आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर बैंक निफ्टी कैसे भी है ना इस वाली रेंज में ओपन होए, यानी बैंक निफ्टी 44,200 से लेकर के 44,400 के बीच में इस 200 रुपये वाली रेंज के अंदर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, कल के हाई और कल के लो के बीच में बैंक निफ्टी है वो ओपन होता है और बैंक निफ्टी यहाँ पे प्रीवियसली डे का लो यानी कि 44,150 के लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे 2 दिन वाली जो होप पोजीशनें बनी हुई थी वो पोजीशनें घटना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे साथियों क्या होगा, बैंक निफ्टी में डबल फोर्स वाला मूवमेंट है वो आ सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेंगी तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हल्का फुल्का है वो मूवमेंट कर सकती है। साथियों अगर अपन कंपोनेंट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक है वो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट के आसपास में नहीं खड़ा, यानी कि एचडीएफसी बैंक अपने लोअर लेवल के आसपास में है। तो बैंक निफ्टी को जो मेजर जो ड्राइव करवाता है वो एचडीएफसी बैंक की बैंक निफ्टी को ड्राइव करवाता है। अगर एचडीएफसी कंसोलिडेशन करके यहाँ से 20-25 पॉइंट ऊपर की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। जबकि आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक भी अपने नीचे वाले रेंज में ही है, तो आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पे बाउंस करेगा तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलने वाला है। साथियों अगर यही बैंक यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट लेवल पे होते ना तो यहाँ पे बहुत अच्छे बायर्स है वो एक्टिव होने की संभावना रहती है, लेकिन यहाँ पे लोअर लेवल से रिकवरी आएगी तो यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम रहेगा। हालांकि यहाँ से अगर देखो एचडीएफसी बैंक अगर यहाँ पे 20-25 पॉइंट का सपोर्ट करता है, आईसीआईसी बैंक यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट का सपोर्ट करता है और एक्सिस बैंक, देखो एक्सिस बैंक ने एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बनाया, यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट देके वापस यहाँ पे रिट्रेस करने आया, लेकिन अब एक्सिस बैंक का भी कोई ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे नहीं है तो एक्सिस बैंक भी यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट कर सकता है और वो सपोर्ट बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ है वो निकाल सकता है। और साथियों इसके बाद में एसबीआई बैंक की अगर अपन बात करें तो एसबीआई बैंक भी यहाँ पे नीचे से रिकवरी देखने को मिली है। एसबीआई बैंक में भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कफ विथ हैंडल पैटर्न है वो यहाँ पे एसबीआई बैंक है वो कंप्लीट कर रहा है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक की चाल अगर बैंकों में कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो नेक्स्ट वीक की चाल है वो बैंक निफ्टी की पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि एचडीएफसी और आईसीआईसी नीचे से रिकवर कर रहे हैं, एक्सिस बैंक अपने हाई के आसपास में है, हाई वाली रेंज के आसपास में है, एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक भी अपने हाई वाली रेंज के आसपास में है। और इसके अलावा कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक में जो सिनारियो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में बना है वही सिनारियो कोटक बैंक में यहाँ पर बना है, यानी कि नीचे से रिकवर कोटक बैंक में कर रहा है और इंडसइंड बैंक का ये ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है।
तो यहाँ पे अगर बैंक यानी कि सारे बैंकों का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में, नेक्स्ट वीक में आपको है वो अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों मेजर जो मैं आपको बताया कि मेजर पोजीशंस कहाँ पे ऐड होने वाली है, जिन लोगों ने यानी कि जो लोग बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो उन लोगों की पोजीशन से यहाँ पे साथियों 45,000 के ऊपर ही उन लोगों की पोजीशन से ऐड होने वाली है, क्योंकि 45,000 के आसपास में फिर वो लोग हैं वो यहाँ पे रिवर्सल देखेंगे। भाई चलो बैंक निफ्टी का ये जो खतरा था, इस वाले लेवल्स को तोड़ने का ये जो खतरा था, जो मल्टीपल सपोर्ट था, यानी कि जो मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे 43,500 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी वापस बाउंस ले रहा, तो ये खतरा टल गया और यहाँ से फिर पार्टिसिपेट है वो बायर्स कर सकते हैं। अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से वापस डाउन की तरफ आ जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ निकलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स है वो एक्टिव होते हुए दिखेंगे। फिलहाल यहाँ पे कुछ बायर्स एक्टिव है, यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन में है। अगर आप लंबे टाइम की सोच रहे हो, आप 1 या 2 महीने आगे का फ्यूचर लेकर बैठने की सोच रहे हो, तो फिलहाल आपको 4 से 5 दिन और इंतजार करना चाहिए। फिलहाल आपको 4 से 5 दिन और इंतजार करना चाहिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइम पे है बैंक निफ्टी आपको एक अच्छा ट्रेड देगी, जो या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। साथियों इन्फॉर्मेशन अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।